लिए मोबाइल से मुताल्लिक एक मुकालमा है जो पेश करने के लिए मैं दावत स्टेज देता हूँ उमर फ़हीम को। इमरान, जीशान, अफ़ान, जाहिद ये तलबा यहाँ तशरीफ ले आए। अरे भाई वो जल्दी से कोई गन दे दो। अरे भाई मेरे पास सिर्फ एक गन है। अरे भाई मेरे पास तलवार है। भाई मेरे पास दो गन है तो मैं एक गन देता हूँ और उसके आमो देता हूँ। वो मोबाइल वालों, अरे वो मोबाइल वालों, अरे तुम ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तू बता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादा हम यहाँ फ्री फायर गेम खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दादा हमें इसमें इंसानों को मारकर बुया लेना होता है। तुम दिन भर में कितना गेम खेल लेते हो? अरे दादा क्या आप भी, हम लोग 24 घंटे खेलने के बाद भी हमें कुछ नहीं लगता। क्या तुम्हारे आंखें नहीं दुखते? हाँ कभी कभार दुखते हैं। लो मौलाना आ गए, वही समझाएंगे अब। अरे मौलाना साहब अरे जल्दी से हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब खैरियत से चाचा? हाँ सब खैरियत से है। आप ही ने बताए मोबाइल के बारे में। क्या बात है भाइयों, आप लोग ही बताएं। अरे कुछ नहीं, ये तो हमारे दादा है। इनका कहना है कि फ्री फायर और पबजी जैसी गेम नहीं खेलनी चाहिए, इसमें नुकसान है। ये बात बिल्कुल सही है कि फ्री फायर हो या पबजी, इसके इस्तेमाल में ज्यादा मशहूर रहते हैं कि दुकान काम, मदरसे से लेकर स्कूल का काम नहीं कर पाते। इसकी वजह से रोज बुराइयां बढ़ती चली जा रही है। इसमें आम तौर पर पबजी हो या फ्री फायर, अब इसमें नए नए इवेंट, नए नए बंदे आ रहे हैं और इसे लेने के लिए लोग अपने माँ बाप की दौलत उड़ा रहे हैं और दूसरों को मैसेज कर रहे हैं कि मैंने इतना डोब मारा, मुझे इतने इवेंट आए। ये सब तो आम ही हो चुका है। देखो बच्चों, अगर हमें सही तरह से इंटरनेट का तर्जुमा समझ में आ जाए तो बात समझ में आ जाए। इंटरनेट वो लफ्ज़ है कि बोला इंटर और दूसरा नेट। इंटर का माना दाखिल होना और नेट का माना जाल, दोनों बन गया। जाल में दाखिल होना कितना खतरनाक है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? समझ में। तो बच्चों रह गई बात फायदे की, तो फायदा बहुत मुख्तसर है। जो चीज अल्लाह के जिक्र और इबादत से गफलत करे उसका कोई फायदा नहीं। देखो बच्चों ऐसा मत करना, ऐसा करने से किसी का फायदा तो होगा नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उनका मशहूर है कि तुम में से बेहतर शख्स है जिसका हाथ और जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, एक दूसरे के काम आ जाए, एक दूसरे की मदद करे और ऐसी अवकात दूसरे किसी के साथ इस्तेमाल करने से बड़ा फायदा होगा। क्या कुछ समझ में आया? और आ रहे हैं समझ में। बच्चों आज से आप लोग क्या करोगे? आज से हम लोग फ्री फायर और पबजी जैसी गेम खेलना छोड़ देंगे और पढ़ाई में ध्यान देंगे। और आज से हम नमाज को भी जाएंगे और आज से हम मकतब में भी जाएंगे और आज से हम तालीम करेंगे और उसमें अच्छे से ध्यान देंगे। तो चाचा अब हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कशफ पीर मोहम्मद, मैं इसको दावत स्टेज देता हूँ कि यहाँ आए और नमाजों के नाम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम कशफ पीर मोहम्मद शेख। मैं आपको नमाज के नाम सुनाना चाहती हूँ। पहली नमाज फजर, दूसरी नमाज जोहर, तीसरी नमाज असर, चौथी नमाज मगरिब, पांचवी नमाज इशा और एक वाजिब पे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। इसके बाद असलम चांद शेख, ये बच्चा रकातों की तादाद बताएगा, कौन सी नमाज में कितनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम असलम चांद है। मैं आपको नमाज के रकातें सुनाता हूँ। पहली नमाज फजर है, उसमें 4 रकातें हैं। दूसरी नमाज जोहर है, उसमें 12 रकातें हैं। तीसरी नमाज असर है, उसमें 8 रकातें हैं। चौथी नमाज मगरिब है, उसमें 7 रकातें हैं। पांचवी नमाज इशा है, उसमें 17 रकातें हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दीन की अहमियत, दीन हमारे लिए कितना जरूरी है उसकी अहमियत बताने के लिए एक तकरीर पेश की जाएगी। असद आबिद शेख। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूली करीम। अम्मा बाद, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें मुसलमान बनाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में फरमाया और सबसे प्यारा आसान दिन दिया जिसके ज़रिए पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्म पर और नए तलीम के ऊपर गुजार सकते हैं। अगर हम दिन पे चलेंगे बदले में दुनिया की अच्छी पूरी ज़िंदगी और हम सब अगली जन्नत मिलेंगी। अल्लाह हम सबको दिन की तलीम तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। नज़म गुनगुनाने के लिए आयशा, तस्लीम, जोया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बिदअत की रस्मों में उलझा है तू, शिर्क बिदअत की रस्मों में उलझा है तू, बेखबर अपने मौला को भूला है तू, बेखबर अपने मौला को भूला है तू, और नबी की भी सुन्नत को भूला है तू, और नबी की भी सुन्नत को भूला है तू। क्या यही बस मुसलमान की पहचान है, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है। नाम तूने मोहम्मद अली रसूलिया, नाम तूने मोहम्मद अली रसूलिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है। तू नमाज़ी भी है, घर में टीवी भी है, घर में तेरे जवा तेरी बेटी भी है। तू नमाज़ी भी है, घर में टीवी भी है, घर में तेरे जवा तेरी बेटी भी है, और मगन नाच गानों में बीवी भी है, और मगन नाच गानों में बीवी भी है। क्या यही बस मुसलमान की पहचान है, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है। नाम तूने मोहम्मद अली रसूलिया, नाम तूने मोहम्मद अली रसूलिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है। यार इब्ने अली की मनाता है तू, यार इब्ने अली की मनाता है तू, नाच कर ढोल ताशे बजाता है तू, नाच कर ढोल ताशे बजाता है तू, जो किया काफिरों ने वो करता है तू, जो किया काफिरों ने वो करता है तू। क्या यही बस मुसलमान की पहचान है, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है। देख अकबर को मौला का गाजी बना, देख अकबर को मौला का गाजी बना, तुझ पे अफसोस तू ना नमाजी बना, तुझ पे अफसोस तू ना नमाजी बना, सिर्फ तू ढोल ताशों का आदी बना, सिर्फ तू ढोल ताशों का आदी बना। क्या यही बस मुसलमान की पहचान है, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है। नाम तूने मोहम्मद अली रसूलिया, नाम तूने मोहम्मद अली रसूलिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है, हाँ यही बस मुसलमान की पहचान है, हाँ यही बस मुसलमान की पहचान है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। आयशा ख्वाजा और फरजाना चांद ये दो बच्चे आए और अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। तुम्हारे मज़हब का नाम क्या है? हमारे मज़हब का नाम इस्लाम है। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सिखाता है अल्लाह एक वही बाला खिलाए कि हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल और अल्लाह बंदे। इस्लाम का कलिमा क्या है? इस्लाम का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमको चांद सूरज आसमान जमीन को किसने पैदा किया है? हमको चांद सूरज जमीन आसमान खुदा ताला ने पैदा किया है। रोजी कौन देता है? रोजी अल्लाह ताला देते हैं। दुआ कौन सुनता है? दुआ अल्लाह ताला सुनते हैं। जिंदगी और मौत कौन देता है? जिंदगी और मौत अल्लाह ताला देते हैं। तुम
अपना सिर किसके सामने झुकाते हो? हम बस अल्लाह ताला सामने झुकाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जहेज जिसको हम हुंडा कहते हैं, हाँ, तो जहेज से मुतालिक एक मुकालमा पेश करेंगे। अजहर आबिद, शाहिद जावेद, ये दो बच्चे आए और अपना मुकालमा पेश करें। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है मेरे भाई, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कोई खास बात पेश आ गई? क्या तुझे मालूम नहीं है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? एक अरसे के बाद मेरे लफ्ज़ जिगर बेटे की शादी है। माँ ने लड़के वाले से 16 लाख रुपए दाए लिया और उन्हीं पैसों से मुझे और मेरे घर वालों के लिए कपड़े खरीदने बाजार जाओ, इसलिए इतना जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम। तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो और दिगर मुस्लिमों की तरह अमल कर रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है दहेज लेना इस्लाम में हराम है? इतना बड़ा जुर्म करने के बावजूद तुम्हें एहसास नहीं और तुम इतने जुराअत के साथ बयान कर रहे हो। आज हमारे समाज में तुम जैसे लोगों की वजह से गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं और भीख मांगने पर मजबूर हो जा रहे हैं। बस करो, तुमने बहुत बकवास कर ली। क्या तुम्हें मालूम नहीं है माँ ने अपने बेटे को कितनी मोहब्बतों से पाला है? क्या तुम्हें खबर भी है माँ ने अपने बेटे की परवरिश में कितनी मुश्किलें झेली है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है माँ ने अपने बेटे को अलग अलग इल्म हासिल करने पर कितना खर्चा किया है? क्या तुम मालूम नहीं? तुम कब से बकवास किए जा रहे हो? यार मैं समझता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे आप मालूम पड़ा तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की कोई चीज ही नहीं है। गैर के माल को अपना माल समझ रहे हो। याद रखो मेरे भाई, जिस तरह तुमने अपने लड़के की परवरिश और आदत डालने पर मेहनत की है, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा कि लड़की की परवरिश के जमाने में एक बात सताती है कि एक ना एक दिन मेरी लाडली बेटी घर बार छोड़कर अपने ससुराल चली जाएंगी। मेरी बेटी मेरे पास अमानत है, इसके बावजूद बीमार बाप अपनी बेटी की परवरिश करता है, लेकिन तुम जैसे दहेज के लालची तिजारत करके उसके जरिए से पैसे कमा रहे हो। देखो तुमने बहुत बकवास कर ली। ऐसा लगता है ऐसा मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। अरे तुम्हें तो मेरी तारीफ करनी चाहिए और लड़की वाले को वालिदैन को ऐसा आना चाहिए। शादी के बाद उसके लड़की को घर दूंगा, खाने के लिए खाना दूंगा, पहनने के लिए कपड़ा दूंगा, लेकिन तुम अपनी बकवास सुना रहे हो। यार काश तुम हदीस के मालूमाती होती तो तुम्हें यह बात समझ में आ जाती कि जिन चीजों की वजह से तुम उस लड़की पर एहसान जताना चाहते हो, उन चीजों का अल्लाह ताला ने तुम्हारे बेटों के ऊपर फर्ज करा दिया है। अगर तुम्हारा बेटा उन चीजों में कमी करेगा तो अल्लाह ताला सजा देगा। यह तुम्हारा एहसान नहीं बल्कि फरीजा है, फरीजा। लेकिन मेरे भाई बाद लोग कहते हैं कि दहेज लेना सुन्नत है, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को दहेज दिया था। जो लोग इस रिवायत को लेकर दहेज भीख में मांगते उन्हें गौर करना चाहिए। अगर दहेज लेना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी को दहेज क्यों नहीं दिया? और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के और दिगर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस बात पर अमल क्यों नहीं किया? लोग शादी के मौकों पर शुमार रुपए खर्च करते हैं, लेकिन दहेज की मांग पर कहते कि हमें आपसे उम्मीद नहीं। मेरे भाई तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ है मैं दहेज ले कितना बड़ा गुनाह किया है। मेरे भाई मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जितना दहेज लिया था उसे वापस कर दूंगा। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, समाज में बुराई के हाथ में कैसे होंगे और लोगों के हौसले कब बचेंगे? बहुत बढ़िया सवाल किया तुमने मेरे भाई। अगर तुम कहोगे कि मैं अपने बेटी की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो बहुत जल्द समाज दहेज के खिलाफ हो जाएंगे और इस मुल्क में सब समझ जाएंगे। अगर कोई दहेज लेकर शादी करेगा तो समाज उसे कैद कर लेगा। मेरे भाई अब मैं सीधा अपने बेटे के ससुराल जा रहा हूँ और मैंने अपने बेटे के ससुराल से जितना दहेज लिया था उसे वापस कर दूंगा। आप तशरीफ ले जाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आयशा अब्दुल करीम, तस्लीम आबिद और जोया जावेद, अंजुम अब्दुल करीम, मुस्कान शाहनवाज और सुहाना चांद, ये 6 बच्चे आए। ये पर्दे से मुतालिक एक मुकालमा पेश करें। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अबे यार क्या मजा है यार लड़कियों को तंग करने में। चल अपन कल भी तंग करेंगे और मूवी देखने जाएंगे। आज तो मैं शॉपिंग में जीन्स पैंट टी शर्ट वगैरह सब खरीदूंगी, ठीक है? जरूर। देखिए आजकल की मुसलमान की लड़कियां गैरों के लिबास पहन रही है, हमें उन्हें समझाना चाहिए। हाँ हाँ जरूर, चलिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आप लोगों ने सुना नहीं? हमने आपको सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।
क्या कहा आप लोगों ने? वालेकुम अस्सलाम। आपका सलाम गलत है, इसके मायने आपको पता है? नहीं पता ना, आप ही बता दो। इसके मायने है आप मर जाओ। सलाम के मायने होते हैं तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हो। प्लीज डोंट लेक्चर, आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। जरा सुनेगा, आप लोग कहाँ जा रही है? काम से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मूवी देखने जा रहे हैं, वहीं से शॉपिंग करके ही घर जाएंगे। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम मकतब जा रहे हैं, क्यों ना आप लोग भी हमारे साथ चले? वहाँ दीन की बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। नो वे, हमें तो मूवी देखने जाना है, और वैसे भी हमें इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, चलो चलते हैं। जरा सुनेगा, आप लोग हमें आपका कीमती वक्त देंगी? जल्दी कीजिएगा, वैसे भी हमें मूवी के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। चलिए बताइए, आप लोग कैसे हैं? वी ऑल फाइन। वी ऑल फाइन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोगों की कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? कॉलेज में करना है क्या होता है? थोड़ा टाइम पास, थोड़ी मस्ती। अच्छा, अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? यस ऑफ कोर्स। ये आप लोगों ने किस तरह का लिबास पहना हुआ है? तुम्हें पता नहीं, ये आजकल का फैशन है। देखो मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते लिबास छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला को ये लिबास बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसी में हम सब की भलाई है। और बहनों, तुम्हें पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों की मुशाबियत करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। ओ हेलो, तुम कौन होती हो हमें समझाने वाली? माय लाइफ माय चॉइस, तुम अपनी मर्जी पर थोप नहीं सकती। और वैसे भी शर्म तो आंखों की होनी चाहिए, उससे लिबास से क्या लेना देना? देखो मेरी बहनों, ये हमारी मर्जी नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का कहना है जो हम आपको बता रहे हैं। और इससे पता चला है कि गैर महरम को ना देखने हो, सिर्फ मर्दों को नहीं, औरतों को भी, और पर्दा सिर्फ आंखों का नहीं, पूरी जिस्म का है। और अल्लाह और उसके नबी का इरशाद है कि ए नबी, फरमा दीजिए मुसलमानों की तमाम औरतों को कि वो अपने ऊपर बुर्का या चादरें डाल लिया करें। और वैसे भी ना ही जिस्म हमारा है ना ही रूह, ये सब तो अल्लाह की अमानत है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, ना कि इसका गलत इस्तेमाल। लिबास तो जिस्म को छुपाने के लिए होता है, ना कि जिस्म की नुमाइश के लिए। चलो चलो, तुम्हें मस्त को हमें क्या करना चाहिए? क्या नहीं, हमारी आंखों में बहुत शर्म है, और हमें हमारे लिबास से कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन पर्दे का हुक्म सिर्फ आंखों का होता तो इस कायनात की सबसे पाकीज़ा औरत बीवी फातिमा क्यों पर्दा करती? लेकिन पर्दे का हुक्म उन्हें भी था, क्यों तुम्हारी आंखों से पाकीज़ा है? आप अपने आप पर नजर डालकर देखो, हम तुम्हारी जिंदगी में कितनी पाबंद है, और हम उतनी आजादी से जीते। हम तो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते, ये हक है तुम्हें नहीं ना? इस पर्दे को से तुम कहीं आ जा भी नहीं सकती। देखिए, आपका सोचना गलत है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हम अपने पर्दे के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं। और वैसे भी अल्लाह को औरतों को हुक्म है कि और वैसे भी अल्लाह ताला का औरतों के लिए हुक्म है कि वो घर के चार दीवारी में रहे और अपने इज्जत की हिफाजत करे। इसी में अल्लाह की दुनिया और आखिरत में भलाई के वादे हैं। और वही औरतें जन्नती है। तुम दुनिया में बदन की नुमाइश करोगी, आखिरत में वही बदन जलाया जाएगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, औरत घर की जीनत थी, आज रौनक है बाजारों की, ये गली गली बदनाम हुई, सेज बनी अखबारों की। मगर तुम सब इतना पर्दा कैसे कर लेती हो? हमें तो मामूली घर में बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा मेरी बहनों, तुम्हें एक बात बताऊं, जहन्नम की आग की तपिश ऐसी है कि उससे निकालकर तुम्हें दुनिया की आग में भी फेंक दिया जाए तो भी तुम चैन की नींद नहीं सो सकती, और तुम्हें मामूली गर्मी बर्दाश्त नहीं। और वैसे भी जिसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत होगी और उसका खौफ होगा, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। उसी तरह जब तक औरत का सदर ना ढका हो, उसके करीब फरिश्ते नहीं आते। हाँ तुम सच कह रहे हो, मगर दुनिया में इतने मसाइब, सिर्फ पर्दे को हुक्म मुसलमान औरतों को क्यों? क्योंकि जो चीज जितनी कीमती होती है उतनी ही पर्दे में महफूज होती है। जिस तरह सीप में मोती, मखमल में हीरा। अल्लाह ने जितनी इज्जत हम मुसलमान औरतों को दी है, उतनी इज्जत किसी मजहब ने नहीं दी। और वैसे भी तो हम इस्लाम की शहजादियाँ हैं, शहजादियाँ। हाँ, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ में आ गई। इंशाअल्लाह आगे से पर्दे की शुरुआत करना। हमें सीधी राह दिखाने के लिए अल्लाह तुम्हें सजाए खैर दे और ऐसे फ्रेंड सबको अता करे। हम अपने गुनाहों के अल्लाह से माफी मांगेंगे और शरई पर्दे की शुरुआत करेंगे।
बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, तुम्हें बड़े माफ करने वाले। तुम भी थोड़ा वक्त निकाल कर मकतब आने की कोशिश करना। जरूर। और सुनेगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने हमें आपका कीमती वक्त दिया। नहीं नहीं, शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए, आप लोगों ने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। चलिए अब हम चलते हैं। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम तो मकतब जा रहे थे। आप? अब तो हम सीधे घर ही जाएंगे और अपनी वालिदैन को मकतब के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें मतलब नहीं दुनिया की रंगीनियों से, हमें मतलब नहीं दुनिया की रंगीनियों से। हम बहुत खुश हैं इस्लाम की पाबंदियों से, इस्लाम की पाबंदियों से। कुरियानी बेहयाई बनाओ सिंघा से, कुरियानी बेहयाई बनाओ सिंघा से, लूट जाएंगी शराबत फैशन के माँ से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एक नज़म पेश की जाएगी। मरियम मौलाना रियाज साहब, जन्नत से मुताल्लिक। मैं जन्नत से बोल रही हूँ। हेलो मम्मी, कैसी हो? यहाँ जन्नत में फूल खिले हैं, मंजर रंग बिरंगे हैं, तितली भंवरे नाच रहे हैं, खुशबुओं के डेरे हैं, शहद की झीलें फैली हैं, दूध की नदियाँ बहती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, चिड़िया नगमे गाती हैं, सखियाँ गीत सुनाती हैं, सखियाँ गीत सुनाती हैं, हमदो सनाए होती है। मैं झूलों में झूल रही हूँ, हूरों के संग खेल रही हूँ, मैं जन्नत में खुश हूँ मम्मी, लेकिन तुम याद आती हो, लेकिन तुम याद आती हो। हेलो मम्मी, बोलो। डैडी मेरे कैसे हैं? आपा बाजी भैया मुन्ना घर में सारे कैसे हैं? बोलो मम्मी, बोलो मम्मी। धरती अंबर चांद सितारे दुनिया कैसी लगती है, सोना जगना हंसना रोना ये सब कैसा लगता है, ये सब कैसा लगता है। बोलो मम्मी, क्या तुम भैया की आंखों में कांटा कोई चुभोती हो? क्या तुम आपा बाजी की भी गर्दन काटने वाली हो? क्या तुम अपने मुन्ने का सर पत्थर से अब कुचलोगी? क्या तुम अपने जिगर को खुद ही अपने हाथों काटोगी? वरना मेरे साथ ही तुमने क्यों ऐसा बर्ताव किया? हेलो मम्मी, रिस्क तो अपना मैं खुद लाती और का हिस्सा थोड़े खाती। जिस मालिक ने तुमको दिया था, सबको दिया था, वो मुझको भी दे देता। हेलो हेलो, बोलो मम्मी। मैं दुनिया में जिन दिन रहती, कौन सी आफत तुम पर आती, दीदी के सीने से लगती, साथ में भैया के भी रहती, मुन्ने के बोलती हंसती, आपा बाजी से भी मिलती, तुमसे लोरी सुनते सुनते गोदी में ही सो जाती। लेकिन तुमने मुझसे मेरा जीने का हक छीन लिया, पेट में अपने तुमने मुझको बोलो कैसे कत्ल किया। चाकू चिमटा नश्तर कांटा मेरे बदन में गोद दिया, मुझको तुमने, हाँ मुझको तुमने टुकड़े टुकड़े करवाया, रेशा रेशा छिदवाया, खून में मुझको नहलाया और गटर में पिघवाया। प्यारी मम्मी, अच्छी मम्मी, ये तो बोलो, दुनिया जिसको कहते हैं, जिसमें इंसान बसते हैं, वहाँ पे कुत्ते बिल्ली को भी क्या ऐसे करते देखा
कोई नाम रखा था जो तुमको मैं याद आती। फिर भी मम्मी, मुझसे मिलने एक दिन तुम भी इस जन्नत में आ जाना। लेकिन मम्मी, मेरा मालिक मेरा आका तुमसे जब ये पूछेगा, जुर्म वो क्या था जिसके बदले तुमने मेरा खून किया। जुर्म वो क्या था जिसके बदले तुमने मेरा खून किया। बोलो मम्मी, क्या बोलोगी? खालिक मालिक अल्लाह से सोचो मम्मी, कुछ तो सोचो, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, वरना मुझसे जन्नत में तुम मिलने कैसे आओगी, मिलने कैसे आओगी। हेलो हेलो मम्मी। इल्म दीन की अहमियत से मुतालिक एक मुकालमा है। जाहिद, जावेद, ईशान अब्दुल करीम, अरमान राजू, ये चारों बच्चे यहाँ हैं और अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे चाचा, इस थैली में क्या ले जा रहे हो? बेटा गया था बाजार करने। चाचा, इस उम्र में आप बाजार करने गए थे, क्या आपके बच्चे नहीं? बच्चा का तो हाल ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती मिला के पूरे 25 बच्चे। लेकिन सौ पुत्र राम की एको नाकाम की, वही हमारा हाल है। तोबा तोबा चाचा, ये कैसे बच्चे? क्या आपने इन्हें तालीम नहीं दी? नहीं, हमने सोचा ये हाफिज मौलवी बनेगा तो 2-3 हजार रुपए में खुद क्या खाएंगा और बेबी बच्चों को क्या खिलाएगा, इसलिए नहीं पढ़ाया। अरे चाचा, ये आपकी गलत सोच है। इंग्लिश पढ़ेगा तो खिलाएगा और हाफिज मौलवी बनेगा तो भूखा मर जाएगा। ये देखे मौलाना साहब आ रहे, जरा इनसे मालूम करते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हो रहे। चाचा कह रही है कि हाफिज मौलवी बनेगा तो 2-3 हजार रुपए किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी कर लेगा, खुद क्या खाएगा और बीबी बच्चों को क्या खिलाएगा? जरा आप ही समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। देखिए चाचा, ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की ये सोच है कि मौलवी हाफिज नहीं पालते। ये बहुत गंदी सोच है, जबकि खिलाने वाली जात तो अल्लाह की है, जो खिलाता है पिलाता है। अगर रिस्क का ताल्लुक अकल से होता तो क्या बेवकूफ भूखे मरते? नहीं, ऐसा नहीं है। जिनको दस्तखत करना भी ना आता हो उनका नाम बड़े बड़े सुल्तानों में शुमार किया जाता है। कहीं आपने देखा है कि मौलवी हाफिज भूखा मर रहा हो, खुद खुशी कर रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। सब उसके आगे पीछे घूमते हराते। सुनिए चाचा, अगर क्या आपके कुछ समझ में आया? हाँ थोड़ा, लेकिन बेटा मेरे बच्चे मेरा ही कहना नहीं मानते। सुनिए चाचा, अगर आपने इन्हें दीन की तालीम दी होती तो ये ऐसा नहीं करते। ये आपका कहना मानते और मदरसे में यही सिखाया जाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। अब आई बात समझ में? हाँ थोड़ी बहुत। अच्छा चाचा, तो आपको दीन के बारे में क्या मालूमात है? ये क्या सवाल किया तुमने? क्या तुम अकेले मुसलमान हो? तो बताइए चाचा, गुस्ल में कितने फराइज है? गुस्ल में 9 फराइज है। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 तुआ लुंगी का होना, नंबर 3 लोटा बादली का होना, नंबर 4 चड्डी का होना, नंबर 5 कपड़ा उतार कर नल पर जाना, नंबर 6 पानी में बेड़ी के पत्ते होना, नंबर 7 बैतुल खला जाना, नंबर 8 सबसे अहम बात ठंडी में गर्म पानी का होना, नंबर 9 गुस्ल करके जुमा की नमाज पढ़ना। अगर ये ना हो तो गुस्ल नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह चाचा, गुस्ल में 9 नहीं 3 फराइज है। पहला गरारा करना, रोजा हो तो कुल्ली करना, दूसरा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, तीसरा बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अच्छा, इतना कम है? हम तो सोच रहे थे 10-20 होंगे। इतनी अच्छी तालीम तुमने कहाँ से सीखी बेटा? क्या आपको पता नहीं? अपने बस्ती में मकतब चलता है, वहाँ से सीखी। अच्छा, मैं भी अपने पोता पोती को कल से वहाँ भेजूंगा। अच्छा मौलवी साहब, आपने मेरी आंखें खोल ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम दोस्तों,
जैसा कि हमारा बच्चों का प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हुआ है, अब हमारे बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, जो दुआएं पढ़ते हैं या तालीम दीन इस्लाम की तालीमात हासिल करते हैं, तो इनके इम्तिहानात भी होते हैं। इम्तिहानात के अंदर बाज़ बच्चों के नंबरात आए हैं। अब ये नंबर असल में हमारे ज़िंदगी के वो नंबरात हैं जिनके अंदर हमने पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है क्या नहीं की है, ये बच्चे की काबिलियत को जो है तो जाहिर करता है कि भाई बच्चे के अंदर काबिलियत कितनी है और बच्चे के अंदर कमी कितनी है। तो उसको हमने करना है। ये नंबर जो है तो किसी का हमको ये बताने के लिए नहीं कि भाई कोई बहुत बड़ा है या कोई बहुत छोटा है। जैसा कि हम जमात में जाते हैं, हम तालीम के हलकों के अंदर, कुरान के हलकों के अंदर जब हल्के करते हैं तो यही कहते हैं कि भाई हमारे हल्के करने का मकसद न किसी को ऊंचा बताना है न किसी को नीचा बताना है। हम बस अपनी जो है तो एहसास कराना चाहते हैं कि हमारे अंदर क्या चीज़ की कमी है और हमको क्या चीज़ की बात यहाँ पर मौलाना मोहम्मद असलम साहब दामद बरकतहू हम सब के सामने फरमाएंगे। उससे पहले कुरान पाक की एक मुख्तसर आयतों का तिलावत कलाम पाक हफीज अबू बकर फरमाएंगे। فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم। मैं हमारे मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम साहब अपने नासे अंदाज के अंदर हम सबको अपनी जोशीला तकरीर से वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला ahlihi व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरुल मिलल मिल्लतुना इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम व खैरुस सुननि सुन्नतुना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरल उमूरि अवाज़िमुहा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम और हुफ़ाज़ान निज़ाम और बुजुर्गान दीन और इस्लाम के गय्यूर नौजवानों और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें, आज हम सब का यहाँ पर जमा होना ये हम सब के लिए बड़ी मसरत और खुशी का मौका है कि हमारे बच्चे जो प्रोग्राम पेश कर रहे थे, साल भर की जो मेहनत थी, उन तमाम चीजों को हमारे सामने रख रहे थे। स्टेज पर आकर दो लफ्ज बोलना ये बहुत बड़ी बात होती है, वरना हम अच्छे अच्छे लोगों को देखते हैं, बाहर तो बहुत बात करते हैं, लेकिन जैसे स्टेज पर आ जाते हैं तो जुबान लड़खड़ाती है। लेकिन इन मासूम बच्चों ने बगैर किसी लड़खड़ाए के, बगैर रुके के, बेधड़क और बेबाकाना अंदाज में अपने प्रोग्राम को जो है तो पेश किया। दीन के मामले में हम पीछे हटते हैं। मेरा और आपका सामना शायद के पहली मर्तबा होगा। वैसे बयान तो मुझे आता नहीं है, मुझे भी सिर्फ मुज़ाकिरा आता, बात करना आता है। बयान करना, तकरीर करना ये बड़े बड़े उलमा लोगों का काम है, लेकिन मुझ जैसे नाअहल को इतना बड़ा मर्तबा देकर स्टेज पर बिठाया और मेहमान खास बनाया, मैं तमाम ही जो है देवलाली वालों का और खुसूसन इस्माइल नगर वालों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इसकी अजमत और इसकी अहमियत और इसकी कीमत मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जब गुस्सा होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जब गुस्सा होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला 4 तरीके के अजाब दुनिया के अंदर नाजिल करते हैं। 20वें पारे में सूरह अनकबूत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब मैं गुस्सा होता हूं तो 4 तरीके के अजाब दुनिया में नाजिल करता हूं। एक तो यह है कि आसमान से पत्थर बरसाता हूं, दूसरा यह है या तो फिर मैं आसमान से आग बरसाता हूं, या फिर दुनिया के अंदर जलजला और भूकंप जो है तो मैं लाता हूं, और चौथा यह है कि तूफानी हवा और बारिश को मैं बेमौसम नाजिल करता हूं। यह है मेरा गुस्सा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु और एक रिवायत के मुताबिक हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमने अल्लाह के नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने का कोई तो अमल होगा, कोई तो ऐसी तरतीब होगी कि अल्लाह के गुस्से को ठंडा किया जाए। किसमें हिम्मत और ताकत है कि अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर सके? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उन्होंने फिर सवाल दोहराया कि या रसूल अल्लाह, कोई तो तरतीब होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और वो ये है कि जब किसी जगह पर कोई मासूम बच्चा सूरे फातिहा की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस मासूम बच्चे के सूरे फातिहा के पढ़ने की बरकत से अपने गुस्से को जो है कम कर देते, अजाब को उठा लेते। बल्कि आगे हदीस के खुलासे में आता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं 40 साल तक उस बस्ती में अजाब को नाजिल नहीं करता, उस बच्चे के सूरे फातिहा पढ़ने की बरकत से। ये जो बच्चे मकतब में पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन पर जो मेहनत करवाई जा रही है, ये कोई मामूली चीज नहीं है।
आज दुनिया को देखकर हम दुनिया की तरफ बहुत ज्यादा राग़िब हो चुके हैं और दीन को भूल बैठे हैं। हम भी जो है अमल से कोरे रह रहे हैं और अपने बच्चों को भी उसकी तालीम नहीं दे रहे। तो इससे बड़ी अफसोस की बात क्या होगी? इसलिए अपने बच्चों को तालीम देना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह जो है मकातिब चल रहे हैं, उसकी मेहनतें हो रही हैं। ये मकातिब का होना जरूरी है, बच्चों के अंदर दीनदारी आना जरूरी है। हम दुनिया का माहौल देख रहे हैं कि बच्चों के ऊपर कैसी मेहनतें हो रही हैं। ईमान को हर कदम पर खतरा है, चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे माँ बहनें हो, सबके ईमान को जगह जगह पर खतरा है, कदम कदम पर खतरा है। ऐसा माहौल बन चुका है। ये कब होगा? जब जो है बस्तियों के अंदर हमारे मकातिब चलेंगे, बच्चों के ज़हन बनेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मालूमात होगी कि अल्लाह क्या है, अल्लाह के नबी क्या है, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है, ज़कात क्या है, हज क्या है। ये मकातिब के अंदर उनको समझाया जाएगा और बचपने का जो ज़हन होता है वो जो है बच्चे उन तमाम चीजों को अपने अंदर जज्ब कर लेते और फिर बाद में अगर सामने कितना भी बड़ा तूफान आया तो उनके ईमान के अंदर जर्रा बराबर कमी नहीं आई। लेकिन इस मोबाइल की वजह से आज हमारे घरों का माहौल खराब हो चुका है, हमारे बच्चों का माहौल खराब हो चुका है, हमारे जवानों का माहौल खराब हो चुका है। घर घर की जो है तो हालत खराब है इस मोबाइल की वजह से। इस मोबाइल ने जो है कहीं का नहीं छोड़ा। मियाँ बीवी में जुदाई मोबाइल की वजह से। कई ऐसी बातें हमारे तक आती हैं, जिन बच्चियों को तलाक हुई है वो मसला हमारे सामने आता है। जब तहकीक की जाती है तो वजह सिर्फ मोबाइल होता है कि माँ बहनें दिन भर घर में काम करती, थकी हारी होती हैं, शोहर के आने का इंतजार करती हैं कि मैं कुछ जो है खुशहाली के बातें कर लूं या जो तकलीफ हुई मैं उसको अपने शोहर को, जिंदगी के साथी को सुना दूं। लेकिन शोहर का हाल ये है कि बाहर तो बहुत हसास बसास और हंसी मजाक करेगा और जैसे घर की चौखट में कदम रखता है तो वह ऐसा बताता है कि सारी दुनिया का टेंशन मुझे है। घर में बीवी से बात करने के लिए वक्त नहीं होता। अब बीवी भी मुड़ देखती है तो वो भी बेचारी खामोश रह जाती है और फिर आकर बैठ जाते और मोबाइल खेलते रहते। ना माँ बाप से बातचीत कि हम बाहर से आए तो माँ बाप से बात करें कि अम्मी जान आपने खाना खाया, अबू जान आपने खाना खाया, आपकी तबीयत कैसी है। ये मोबाइल कितनी भी बात करने नहीं दे रहा। ये हाल हो चुका है आज हमारा इस मोबाइल की वजह से। वो एक वाकया है ना कि जो है स्कूल में एक टीचर है, उन्होंने जो है सवालात लिखे, उस सवालात में एक सवाल डाल दिया कि बच्चों तुम क्या बनना चाहते हो। तो हर एक ने जो है अपने एतबार से लिखा। किसी ने लिखा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने लिखा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और एक बच्चे ने लिखा कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। आपस की बातचीत बंद करें, मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। अब जब उस टीचर ने पर्चे चेक किए सवालात के तो देखा कि कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, लेकिन एक इस पर लिखा हुआ है कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। जब उसका नाम देखा गया तो वो नाम जो है उसी टीचर के बच्चे का था, उसी का लड़का था। अब जब उस टीचर ने देखा कि ये मेरा लड़का मोबाइल क्यों बनना चाहता है तो बड़ा ताज्जुब हुआ। शोहर के आने का इंतजार करने लगी कि मैं अपने शोहर को बताऊंगी कि अपने लड़के ने क्या लिखा सवाल, उसका जवाब क्या लिखा। जब शोहर रात में घर पर आया तो बीवी ने बताया कि मैं सवालात चेक कर रही थी बच्चों के, उसमें हमारे भी बच्चे का जो है पर्चा है तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन क्या बनना चाहता है। बहुत सारे बच्चों ने इंजीनियर और डॉक्टर लिखा, लेकिन हमारे बच्चे ने मोबाइल लिखा। कहा कि बच्चे को बुलाओ।
बच्चे को बुलाया गया, मियाँ बीवी बैठे हैं, बच्चा करीब आया तो कहा कि बेटे तूने जो है सवाल का जवाब क्या लिखा, कि तू क्या बनना चाहता है? कहा कि मैंने मोबाइल लिखा। कहा मोबाइल क्यों लिखा? कहा कि अब्बू जान मैं देखता हूँ कि जब मैं सुबह आँख खोलता हूँ आपके हाथ में भी मोबाइल होता है, अम्मी के हाथ में भी मोबाइल होता है, जब मैं जो है स्कूल से वापस आता हूँ आपके हाथ में मोबाइल होता है, अम्मी के हाथ में मोबाइल होता है, अम्मी का काम हो जाता अम्मी मोबाइल हाथ में ले लेती, आप जो बाहर से आ जाते मोबाइल देखते रहते, मेरे तरफ कभी ध्यान नहीं देते कि जैसे मैं आपका कौन है और कौन नहीं। तो कितना अच्छा होता कि अगर मैं मोबाइल होता तो आपके हाथ में होता। ये हालत है आज घरों की। बहुत सारे जवान बच्चे तो जो है गेम खेलते हैं, उन गेम के अंदर लगे हुए हैं, अपना वक्त जाया कर रहे हैं। नमाजों के लिए वक्त नहीं है लेकिन गेम खेलने के लिए वक्त है। 4-5 जवान बच्चे बैठ जाते और मोबाइल खेलना शुरू कर देते। अब तो दूसरी भी जो है गेम निकल गई, क्या बोलते हैं उसको, लाड़ो, क्या बोलते हैं? मैं सुनना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं? हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम है लूडो बोलते हैं, लेकिन किसको किसको मालूम है वो भी पूछना चाहता था। अब खेलने वाले बराबर बताएंगे, नहीं खेलने वाले कहाँ से नाम बताएंगे? तो उस पर जो है कुछ लोग पैसे भी लगा लेते हैं। ये जुगाड़ है। पहले तो 4-5 लोग मिलकर बैठ जाते थे जुगाड़ खेलने, लेकिन अब ये मोबाइल पर जुगाड़ खेल रहे हैं कि किसी को पता ही ना चले। लेकिन ये हराम काम कर रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह के नबी के पास हमारे अमाल पहुंच रहे हैं। क्या गुजरती होगी अल्लाह के नबी पर जब हमारे अमाल अल्लाह के नबी के पास गुजरते होंगे कि मैंने इस उम्मत के खातिर अपनी 2 बेटियों का तलाक बर्दाश्त किया, मैंने अपने दंदाने मुबारक इस उम्मत के खातिर जो शहीद किए, मैं खून से लौलहान हुआ इस उम्मत के खातिर। आज वही उम्मत जो है मोबाइल के अंदर लगी हुई है, मेरी सुन्नतों को छोड़कर जिंदगियां गुजार रही है, अल्लाह के हुक्म को तोड़कर जिंदगियां गुजार रही है। इसलिए मखातिब का होना जरूरी है जिसके जरिए बच्चे इन चीजों से बचे, हलाल और हराम की तमीज बच्चों को आ जाए कि ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है, हम इससे बचने वाले बने। अब जब दीन की तालीम आएगी तो आदमी बुराइयों से बचेगा। आज भी कई ऐसे हैं लोग कि जो है शराब की आदी हैं। हालांकि आपने शबे बारात में सुना होगा कि 10-15 लोग ऐसे हैं जिनकी शबे बारात और शबे कदर में भी दुआ कबूल नहीं होती, उसमें से शराबी भी है। लेकिन लोग शराब के आदी बन चुके हैं, शराब पीते हैं, तो बताओ दुआएं कहां से कबूल होगी? घर में माहौल कहां से तैयार होगा? अगर हराम काम करोगे, अगर मोबाइल पर गेम खेलोगे, बताओ दुआएं कहां से कबूल होगी? घर जो है जन्नत का नमूना बनने के बजाय वो जहन्नम का नमूना बनता चला जाता है। घर में झगड़ा आम हो जाता है, मियाँ बीवी में नहीं जमती, भाई भाई में नहीं जमती, माँ बाप और बेटे और बच्चों में नहीं जमती, सिर्फ मोबाइल की वजह से, हराम कामों की वजह से। इसलिए इन चीजों से बचने की जरूरत है कि जो है अल्लाह तमाम को माफ फरमाए। जो भी करते हैं ईमान वालों के लिए हम दुआ कर सकते हैं और करना ये हमारा हक है। ये मकतब के जरिए से माहौल बनेगा। बच्चों के नाम कि जो है जैसे कि बताया कि बच्चों की तरबियत कैसी होना चाहिए, तो सबसे पहले जो उनके नाम अच्छे रखे जाए। अगर हम थोड़ा सा पहले अगर चले जाए, 30-40 साल पहले अगर चले जाए, तब के नाम और अभी के नाम उसमें फर्क होते चला जाए। दरमियान में कुछ वक्त ऐसा भी आया था जिसमें नामों के अंदर लोग जो है बदल हो रहा था। कोई शाहरुख रख रहा था, कोई सलमान रख रहा था, कोई क्रिकेट का नाम रख रहा था और सोच रहे थे कि बच्चे हमारी फरमाबरदारी करें। जैसा नाम रखेंगे वैसे असरात उसमें उतरेंगे। बच्चों के नाम अल्लाह के नाम से मिले, बच्चों के नाम नबी के नाम से मिले, बच्चों के नाम सहाबा के नाम से मिले, बच्चों के नाम ताबईन के नाम से मिले, तबे ताबईन के नाम से मिले, बच्चों के नाम अल्लाह वालों के नाम से मिले, बच्चों के नाम बड़े बड़े उलमाए दीन के नाम से हमारे नाम मेल खावे। वरना जो है वही पुराना जो है तो हाल होगा। मैं किसी दान तशकील नहीं कर रहा, ना मुझे किसी का नाम मालूम है, लेकिन एक नाम कैसे रखे जाते थे इल्म ना होने की वजह से। अब अगर पीर के दिन पैदा हुआ तो बोले पीरू, मंगल का
बोले मंगू, बुध का पैदा हुआ तो बोले बुद्धू, जुमा का पैदा हुआ तो बोले जुम्मा भाई। ये तो नाम थे। क्यों थे? इसलिए कि दीन का इल्म नहीं था। अब मकातिब के अंदर जो माहौल बन रहा है, बच्चे भी उस नाम को जो है बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई ऐसा नया नाम आ जाए तो भी घर वाले नाम बदल लेते हैं कि नहीं ये नाम होना चाहिए। नाम के अंदर असरात होते हैं, नाम के अंदर असरात होते हैं। कुछ बच्चे जिद करते हैं, वजह क्या है? नाम सही नहीं है। कुछ बच्चे नाफरमानियां करते हैं, वजह क्या है? नाम सही नहीं है। कुछ बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, वजह क्या है? नाम का असर उसमें होता है। इसलिए नाम उलमाए किराम से पूछ ले, उनसे मालूमात ले ले कि कौन सा नाम अच्छा रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे पास से नाम की लिस्ट भी लेकर जाते हैं, लेकिन घर पर आने के बाद होम मिनिस्टर का हुक्म तो कुछ और रहता। इसलिए कि सीरियल वाले, फिल्म वाले, वो हमेशा जो नाम सुन रहे ना, वो नाम चाहिए था। साहबा के नाम अच्छे नहीं लगते, नबी के नाम अच्छे नहीं लगते, अल्लाह के नाम अच्छे नहीं लगते। अक्सर नाम अब अगर देखोगे तो सीरियल वालों के नाम शुरू हो गए घरों के अंदर। और फिर बोलेंगे मौलाना बहुत जिद करता है, खाता तावीज दे दो। नाम ही खराब लगती है, अब तावीज क्या असर करेगा? अब अगर नाम बदलते हैं तो बोले पूरे कागज बदलना पड़ते। इसलिए शुरू ही से नाम बच्चों के सही रखे जाए। वक्त इतना नहीं है कि मैं उस पर और कुछ मजीद बात करता। एक यहूदी था, उसने जो है दुश्मनी के तौर पर उसने जो है 2 गधे पाले। एक का नाम रखा अबू बकर, एक का नाम रखा उमर। ये बड़े सहाबाई कराम हैं, अमीरुल मोमिनीन है, अल्लाह के नबी के साथियों में से हैं। ये जो है उस यहूदी ने दुश्मनी के तौर पर रखा, जानबूझकर रखा 2 गधों के नाम। अब कुछ अरसा गुजरते गया, वो उसकी जो है खिदमत कर रहा, उस पर बरस मार रहा, उसको धो रहा है। तो जब वो करीब गया तो जिस गधे का नाम उमर था, जब वो उसके पीछे से जाने लगा तो उस गधे ने ऐसी लात मारा कि पीछे जो है तो गिरा। जैसे पीछे गिरा तो सर पर लगने की वजह से जगह पर खत्म हो गया। अब गांव के अंदर उस चीज का चर्चा हुआ कि गधे के मारने की वजह से एक आदमी की मौत हुई। आखिर क्यों हो गई, क्या हो गई? जब तहकीक की गई, जब मालूमात ली गई, कहा कि जो है कौन से गधे ने मारा, तो लोगों ने बताया कि उसने 2 नाम रखे हुए, एक उमर और एक अबू बकर। तो वहां के जो उस वक्त के आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि अगर लात मारी होगी तो वो उमर ने मारी होगी। यहाँ पर हाफिज उमर साहब भी हैं, इसका मतलब ये नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जमीन पर बात करते थे, अल्लाह आसमान से फैसले करता था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस गली से चलते थे तो शैतान गली बदल देता था। इतने जो है असरदार और इतने तकवे और तहारत वाले हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से बताई जाए उनकी सीरत तो बहुत वक्त चाहिए। तो बहरहाल तो ये नाम का असर उसके अंदर था कि जो उस गधे ने लात मारा तो वो शख्स जगह पर खत्म हुआ। तो मतलब ये है कि हमारे बच्चों के नाम अगर हम सही रखेंगे तो उनके अंदर असरात अच्छे आएंगे, और असरात जब अच्छे आएंगे तो वो हमारे फर्मा बरदार बनेंगे। इसलिए ये जो मकातिब है, इन पर ध्यान देना, इन पर तवज्जो देना, ये हम सब की जो है तो जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है इनका ताउन करें। कोई बच्चा ऐसा ना छूटे कि जो है मकतब में ना जाता हो। मकतब की तालीम जो है तो वह हासिल करें। हम खुद ले जाकर जो है उसको मकतब तक पहुंचाएं, जैसे जो है स्कूलों के अंदर पहुंचाते हैं। स्कूलों के अंदर हर कोई आदमी अगर इंग्लिश मीडियम में से है तो फिर पूछना ही क्या है। बड़े सूट बूट के साथ उसको स्कूल में पहुंचाया जाता है, या बस स्टॉप पे 15 मिनट बस का इंतजार किया जाता है। लेकिन मकतब का क्या है? अगर जा रहा है मकतब में तो ठीक, अगर नहीं जा रहा है तो भी ठीक। कोई ध्यान तवज्जो ही नहीं। कल कयामत के दिन यही बच्चे अपने माँ बाप का दामन पकड़ेंगे कि इन्होंने हमको दीन की तालीम नहीं दी। इसलिए सब नियत इरादा करते हैं ना कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को मकातिब के अंदर भेजेंगे और कुरान करीम की तालीम देंगे। फिर कभी मौका रहा तो इंशाअल्लाह उस पर तफसील से और भी बात होगी। लेकिन जहन में रखें कि हमारे बच्चे जो हैं आज के माहौल में मकातिब के अंदर भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। इर्तिदाद का जोर
बड़ा जोर और शोर पर हैं कि कई ऐसे हैं कि जो इस्लाम से जो है निकल जा रहे हैं। वो मौका नहीं मैं उस पर भी बात करूं। क्यों? इसलिए कि घर में दीनदारी ना होने की वजह से शुरू से हमने उनको दीनदारी नहीं दी, उसकी वजह से कई बच्चियां हमारी मुर्तद हो चुकी। कई बच्चियां, यूपी के इलाके का आंकड़ा आया 1,10,000 गालिबन जो है तो आंकड़ा आया कि हमारी बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं। 1,10,000। इसका कौन ख्याल करेगा? हम सब जिम्मेदार हैं। अल्लाह के नबी पर नबूवत खत्म हो चुकी है। नबी वाली मेहनत अल्लाह ने हम सब के सुपुर्द की है। लोगों को दीन की दावत देना हम सब की जिम्मेदारी है। घर में दावत देना हमारी जिम्मेदारी है कि हम माहौल बनाएं कि घरों में दीन का माहौल कैसा पैदा होगा। जैसे हम स्कूलों की जो है पढ़ाई घरों में लेते हैं, अगर बच्चा मकतब पढ़कर आ रहा है तो फिर बच्चे को हम घर में पूछे कि सबक कहाँ चल रहा है, कितना सबक हुआ, आज मौलाना ने कहाँ तक सबक सुने, कितना बाकी है। ये रोजाना की जिम्मेदारी हमारी। हमारे माँ बहनों की बड़ी कुर्बानियां होती हैं और इन्हीं की गोद से अम्बिया पैदा हुए, इन्हीं की गोद से जो है औलिया अल्लाह पैदा हुए, इन्हीं के गोद से जो है उलमा भी पैदा हुए। तो इनकी जिम्मेदारी भी बड़ी बनती है और अल्लाह ने उनको मर्तबा भी उतना बड़ा दिया है। इसलिए कि मर्द से पहले औरत 500 साल पहले जन्नत में जाएगी, मर्द बाद में जाएगा। इसलिए कि माँ बहनों की जो कुर्बानियां हैं, इसलिए जो है इसका ख्याल करें। पानी देने का मतलब ये नहीं ना कि बात खत्म कर लेंगे, नहीं तो क्या है, मैं बात करते रहूंगा तो वक्त कितना हो रहा क्या हो रहा। अब उसके भी बहुत सारे जो है चुटकुले की बातें तो सामने आती रहती है ना, कि कुछ लोग सोएंगे। जैसे जो है एक जगह मौलाना बयान कर रहे हैं और पब्लिक के अंदर जो है लोग सुनते भी हैं, और आपको मालूम है जहाँ दीन की बातें चलती तो अल्लाह की रहमत उतरती, और जब अल्लाह की रहमत उतरती है तो ऊँग आना शुरू हो जाती है, आदमी झटके मारना शुरू कर देता। हालांकि माइक कितने भी जोर से चला उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मौलाना बयान कर रहे थे, मौलाना ने बयान में कहा कि प्याज खाना हराम है। मौलाना ने कहा प्याज खाना हराम है। हजरत जो है नींद में थे, आधे सोए थे आधे जागे थे, सुन रहे कि जो है प्याज खाना हराम है। अब घर पर गए, घर पर जो बयान खत्म हुआ, घर पर जाने के बाद देखा कि जो है बेगम जो है सालन के लिए प्याज काट रही है। कहा कि क्या करें? का प्याज काट रही हूँ, कहे के लिए? का सालन बन, आज के बाद प्याज काटने की नहीं। क्या बात है, हराम है खाना हो? बोले प्याज खाना हराम है, इतने साल से खा रहे, अभी अचानक? बोले अभी बयान सुनकर आया मैं। अब और माँ बहनों की आदत होती है एक से दूसरे को बोलने की। अब वो पड़ोस में गई, कहा कि आज तुमने सुने मस्जिद में क्या बयान हुआ? कहा क्या हुआ? बोले मौलाना ने कहा कि जो है प्याज खाना हराम है। कहा प्याज खाना हराम है, ऐसे कैसे हो सकता है? अब औरतों में उसका चर्चा हुआ। अब तमाम औरतों में चर्चा होने के बाद फिर मर्दों तक बात पहुंची कि जो मौलाना ने ऐसा कैसा बयान कर दिया कि प्याज खाना हराम है। मर्दों ने कहा कि जो मौलाना ने प्याज तो नहीं कहा था, मौलाना ने प्याज कहा था। तो जो बाजू में बैठा था उसने कहा ये सो रहा था जब बयान चल रहा था। हाँ, फिर हो सकता प्याज की जगह मैंने प्याज सुन लिया। लेकिन घर में जो है झगड़ा हो जाता और जो है प्याज की जगह प्याज को हराम कर बैठता। तो ऐसा मसला ना हो कि मैं बात करते रहूं और आप सोते रहे, ऐसा भी ना हो। और पहले जो है स्टेज का मामला था नहीं, तो लोग जो है अपनी चादर रुमाल बिछा देते थे। अब जो है मौलाना जो जोश में बयान कर रहे, चल रहा बयान, और एक एक आदमी उठते चले जा रहा, लेकिन मौलाना बयान बंद ही नहीं कर रहे। आखिर में एक आदमी बेचारा बैठा हुआ था, वो बहुत रोने लगा, सब चले गए और वो आदमी जोर जोर से रोने लग गया। तो मौलाना ने उसके बाद थोड़ा सा जो बयान को अपना बंद किया, कहा सब गए तो चलेगा, कोई हरज नहीं। जान तो एक आदमी पर तो असर हुआ ना कि वो रो रहा है, मेरे बयान से उसको इतना असर हुआ कि वो रो रहा है। तो कहा कि भाई तुझे ऐसी कौन सी बात तेरे दिल पे लग गई कि तू इतना रो रहा है? कहा मौलाना कोई बात नहीं लगी, मुझे भी जाने का था, लेकिन मेरा रुमाल तुम्हारे नीचे बिछा हुआ। वो लंबी बात का भी कोई असर नहीं होता है ना।